कहानी की शुरुआत में हमें 2008 का टाइम दिखाया जाता है। हमें जीरो नाम के कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है। जीरो अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेला रहता है। इस दुनिया में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से वो काफी उदास भी रहता है। जीरो एक दिन मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की जीरो को देखकर मुस्कुराने लगती है। जीरो को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो लड़की मॉल से कुछ कपड़े चुरा कर पहन लेती है। आज के दिन जीरो का बर्थडे था और बर्थडे के दिन वो हमेशा अकेले ही अपना बर्थडे मनाता था। आज भी वो अकेला अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहीं वो लड़की अभी भी जीरो का पीछा कर रही थी। वो रेस्टोरेंट में जीरो के पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की जीरो से बताती है कि आज के दिन उसका बर्थडे है, जिस पर जीरो भी उसे बताता है कि उसका भी आज के दिन बर्थडे है। अब वो लड़की मेन्यू देखकर काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है। जब खाना आता है तो वो लड़की इस तरीके से खा रही थी जैसे उसने पहले इतना अच्छा खाना कभी देखा ही ना हो। तभी वेटर बिल लेकर आता है और बिल देखकर जीरो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो लड़की जीरो से बोलती है कि वो बाहर जाकर उसका वेट करे और वो बिल को पे कर देगी। जीरो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और उस लड़की के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की रेस्टोरेंट से भागते हुए बाहर आती है और उसके पीछे रेस्टोरेंट का मैनेजर भी पड़ा हुआ था, यानी कि उसने बिल पे नहीं किया था। अब जीरो और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। आज के दिन वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जीरो भी बहुत खुश था। इस साल का बर्थडे उसके लिए सबसे अच्छा बर्थडे था। अब वो लड़की जीरो से उसकी आंखें बंद करने के लिए बोलती है। जीरो अपनी आंखें बंद करता है, जिसके बाद वो जीरो को एक की चेन गिफ्ट करती है और जीरो भी उसे एक चीज गिफ्ट करता है। वो लड़की जीरो से बोलती है कि वो फ्यूचर से आई है, यानी कि 100 साल बाद के समय से। ये बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। जीरो अपनी आंख खोलता है और देखता है वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। इस दिन के बाद से जीरो दोबारा से उदास रहने लगता है। उसकी जिंदगी दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। एक साल बीत जाता है और आज के दिन जीरो का बर्थडे था। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं हमें दूसरी साइड शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर के अंदर एक बहुत ही तेज बिजली कड़कती है। उसके तुरंत बाद ही वहाँ एक लड़की आ जाती है। ये लड़की देखने में बिल्कुल पहले वाली लड़की जैसी थी, लेकिन इस बार उसके मूड में कुछ चेंज लग रहा था। रास्ते में उसे 3 लड़के परेशान करने लगते हैं, जिन्हें वो एक ही झटके में मार गिराती है। और एक लड़की इतनी आसानी से इंसानों को नहीं मार सकती। जिसके बाद वो एक शॉप में जाती है और वहाँ से कपड़े ले लेती है। शॉप की ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें बिजली के झटके देकर बेहोश कर देती है। अब वो लड़की केक लेकर सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो जीरो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। जीरो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इतने में ही रेस्टोरेंट के अंदर एक गुंडा आ जाता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग करने लगता है। गोली जीरो को लगने वाली होती है, लेकिन तभी वो लड़की उसे बचा लेती है। अब वो गुंडा गैसोलीन कैन उठाकर पूरे रेस्टोरेंट को आग लगाने वाला था, लेकिन तभी वो लड़की उस गुंडे को जाकर मारने लगती है। वो उसकी गैसोलीन कैन उसके ही मुंह में पलट देती है और उसे एक ही झटके में उठाकर विंडो से बाहर फेंक देती है। वो बाहर गिरता है और ऊपर से एक जलती हुई सिगरेट उसके ऊपर गिर जाती है। वो जलकर राख हो जाता है। जीरो उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले आता है, जहाँ वो लड़की अपनी आंखों से एक होलोग्राम बनाती है। हमें पता चलता है ये लड़की एक साइबोर्ग है, यानी कि एक रोबोट है। वो फ्यूचर से आई है। जीरो को होलोग्राम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर का खुद जीरो है। फ्यूचर में जीरो ने ही उस लड़की को बनाया है। फ्यूचर का जीरो बताता है कि ये लड़की उसकी रक्षा करेगी। आने वाले टाइम में ऐसी चीजें होने वाली है जिनसे जीरो को खतरा है, जिसके लिए उसने साइबोर्ग को जीरो को बचाने के लिए भेजा है। अब वो साइबोर्ग जीरो के साथ ही रहेगी और आने वाली हर मुश्किल से उसे बचाएगी। ये सुनकर जीरो चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस रोबोट को उसी ने बनाया है। साइबोर्ग जीरो को बताती है कि वो एक रोबोट है और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जब पिछली बार वो लड़की यहाँ आई थी तो उसके अंदर फीलिंग्स थी। वो लड़की कौन थी ये हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन जीरो कॉलेज जा रहा होता है। वो कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। साइबोर्ग जीरो को कंधे पर उठाती है और गोली की स्पीड से उसे कॉलेज पहुंचा देती है। वो इतनी तेज भागती है कि आसपास के लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। कॉलेज में जीरो के साथ लड़की को देखकर उसके दोस्त उसे पार्टी पर इनवाइट करते हैं। जीरो साइबोर्ग को लेकर उस पार्टी में पहुंचता है, जहां वो सब ड्रिंक करने लगते हैं और जीरो गलती से साइबोर्ग को भी ड्रिंक करवा देता है, जिसकी वजह से उसके फंक्शन बिगड़ जाते हैं। वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा देती है। जीरो साइबोर्ग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जीरो अपनी जॉब पर जाता है। वहाँ वो अपने साथ साइबोर्ग को भी ले जाता है। वहीं रास्ते पर एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन साइबोर्ग गोली की स्पीड से जाकर उस बच्चे को बचा लेती है। जीरो को लगता है उसके अंदर भी अब फीलिंग्स आ रही हैं। अब जीरो और साइबोर्ग बहुत मस्ती करते हैं। वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ाई गई सारी बातों को साइबोर्ग ही जीरो को समझाती है। जीरो उससे अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन साइबोर्ग के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। उसका काम था सिर्फ जीरो को प्रोटेक्ट करना। एक दिन जीरो के पैसे बस के नीचे गिर जाते हैं, तो वो साइबोर्ग उस बस को ही उठा देती है। एक सुबह जीरो सोकर उठता है। वो देखता है साइबोर्ग के चेहरे पर धूल लगी हुई थी। तभी टीवी
पर एक न्यूज आती है, एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई थी। उस न्यूज में बताया जाता है कि किस तरीके से एक अनजान लड़की ने सभी बच्चों को जलने से बचा लिया, और वो अनजान लड़की और कोई नहीं बल्कि साइबोर्ग ही थी। ये देखकर जीरो भी बहुत खुश होता है। एक दिन ऐसे ही साइबोर्ग जीरो से उसके गाँव जाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो उससे मना कर देता है क्योंकि उसका गाँव भूकंप में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। साइबोर्ग उसे बताती है अगर वो अपने होम टाउन नहीं गया तो उसे इस बात का पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। जीरो अपने गाँव का नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो आखिरकार वहाँ जाने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों बस में बैठकर उसके गांव के लिए निकल जाते हैं। जब जीरो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है उसका गांव बिल्कुल ठीक था, वहाँ कोई भी भूकंप नहीं आया था। दरअसल में साइबोर्ग उसे टाइम ट्रेवल कर पास्ट में ले गई थी। वहाँ जीरो अपने गाँव की यादों को दोबारा से जीता है, यहाँ तक कि उसे अपना छोटा रूप भी दिखाई देता है। जीरो अपनी माँ को देखता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। इस सब के बाद जीरो का अट्रैक्शन साइबोर्ग से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो दोनों वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। जीरो से रुका नहीं जाता और वो साइबोर्ग को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन साइबोर्ग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। जैसा कि वो एक रोबोट है तो उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगले दिन जीरो न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जाता है एक आतंकवादी एक स्कूल के अंदर घुस गया है और उसने सभी बच्चे और टीचर्स को बंदी बना रखा है। लेकिन तभी वहाँ बहुत ही स्पीड से साइबोर्ग पहुंच जाती है। वो उस आतंकवादी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। साइबोर्ग को इस तरीके से बनाया गया था कि वो 100 इंसानों को भी एक ही बार में ढेर कर सकती थी। इस बात के बाद से तो जीरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। साइबोर्ग जब घर आती है तो जीरो उसे किस कर देता है, लेकिन इस बात पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। जीरो बिल्कुल टूट चुका था। जीरो पता करना चाहता था कि क्या उसके अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स है, जिसके लिए वो अगले दिन पब जाता है। वहाँ वो साइबोर्ग को चिढ़ाने के लिए एक लड़की के साथ डांस करने लगता है, लेकिन साइबोर्ग को इस बात से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जीरो बाहर आकर साइबोर्ग को चिढ़ाने के लिए उस लड़की को किस करता है। साइबोर्ग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो लड़की जीरो के चांटा मार देती है। ये देखकर साइबोर्ग को गुस्सा आता है और उस लड़की को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है, क्योंकि साइबोर्ग को सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो जीरो की रक्षा कर सके। अब जीरो परेशान हो चुका था क्योंकि उसे साइबोर्ग से प्यार था। वो इस बात से गुस्सा होकर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब जीरो उठता है तो वहाँ साइबोर्ग नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। जीरो उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जब वो घर वापस आता है तो उसे किसी ने बिल्ली गिफ्ट की थी और ये उसे साइबोर्ग ने ही गिफ्ट की थी। अब जीरो काफी टाइम तक अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं था। उसकी जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो चुकी थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जीरो अपने अपार्टमेंट में बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहा था। तभी वो देखता है उसका अपार्टमेंट बहुत तेज हिलने लगता है। वो बाहर देखता है जहाँ बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था, सारी बिल्डिंगें गिर रही थी। जीरो की बिल्डिंग टूट जाती है और जीरो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ साइबोर्ग आ जाती है। वो जीरो को बचा लेती है। पूरा शहर भूकंप की वजह से तबाह हो चुका था। साइबोर्ग जीरो को उठाकर सेफ जगह ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है उनके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली है। वो जीरो को धक्का मारकर दूर फेंक देती है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग साइबोर्ग के ऊपर ही गिर जाती है। लेकिन दूसरी साइड जीरो की तरफ भी जमीन में दरार आ जाती है, वो भी जमीन के अंदर गिरने वाला था। जीरो चिल्लाने लगता है। दूसरी साइड साइबोर्ग मलबे के नीचे दबी हुई थी। उसे जीरो के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपने आधे शरीर को तोड़ लेती है और जीरो को जाकर बचा लेती है। जीरो उसकी हालत देखकर रोने लगता है। वो उससे माफी मांगता है। साइबोर्ग समझ चुकी थी कि अभी भी वहाँ खतरा है, इसीलिए वो मुस्कुराकर जीरो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो उसके बिना वहाँ से नहीं जाने वाला था। अब साइबोर्ग जीरो से बोलती है कि उसे समझ आ चुका है फीलिंग्स क्या होती हैं, लेकिन तभी साइबोर्ग जीरो को धक्का मारकर दूर फेंक देती है। तभी एक और बिल्डिंग साइबोर्ग के ऊपर गिर जाती है और ऐसा उसने जीरो को बचाने के लिए किया था। कुछ घंटों के बाद वहाँ रेस्क्यू टीम आती है और जीरो को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन जीरो उस जगह पर वापस आता है। वो मलबे के नीचे साइबोर्ग को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे साइबोर्ग मिल भी जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी। जीरो उसे गले लगाकर बहुत रोता है। इस समय के बाद जीरो की जिंदगी दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। वो अपनी जिंदगी में अकेला रहने लगता है। अब बस उसका एक ही एम था, वो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था। अब हमें 61 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। जीरो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था और उसने साइबोर्ग को भी बना लिया था। जीरो काफी बूढ़ा हो चुका है, यहाँ तक कि उसके पैर भी काम नहीं करते। अब ये वही टाइम है जब जीरो साइबोर्ग को पास्ट में भेजता है ताकि वो जाकर जीरो की मदद कर सके। साइबोर्ग को पास्ट में भेजने के बाद बूढ़ा जीरो मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हवा में 126 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। इस समय साल 2133 चल रहा था। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और जीरो के फॉर्मूले की मदद से सबने टाइम ट्रेवल करना भी सीख लिया है। आज के टाइम में भी जीरो को एक बड़े साइंटिस्ट के तौर पर याद किया जाता है। यहाँ तक कि एक म्यूजियम के अंदर जीरो और साइबोर्ग का स्टैचू भी बनाया गया है। इसी समय में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल हूबहू साइबोर्ग जैसी थी। वो लड़की म्यूजियम में जाती है। वो म्यूजियम में जाकर साइबोर्ग को देखती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी थी। एक दिन
ऑक्शन में उस साइबोर्ग को बेचा जाने वाला था। साइबोर्ग जैसे दिखने वाली वो लड़की उस साइबोर्ग को खरीद लेती है क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि वो साइबोर्ग उसके जैसी क्यों दिखती है। साइबोर्ग को खरीदने के बाद वो साइबोर्ग की चिप निकालकर उसकी सारी मेमोरीज को देखती है, जहाँ उसे जीरो और साइबोर्ग के सारे पल दिखाई देते हैं। और वो लड़की पास्ट के समय 2006 में जाती है। ये वही समय था जब जीरो को वो लड़की पहली बार दिखी थी, और जब पहली बार वो आई थी तो वो कोई रोबोट नहीं बल्कि असल लड़की थी। जिसके बाद वो 2006 में आकर जीरो का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन फिर वो जीरो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद की कहानी हम देख ही चुके हैं, लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय को दिखाया जाता है जब अर्थक्वेक में सब कुछ तबाह हो चुका था। साइबोर्ग डेड हो चुकी थी और जीरो उसे गले लगाकर रो रहा था, लेकिन तभी वो लड़की टाइम ट्रेवल कर दोबारा से पास्ट में आती है। इसके बाद वो जीरो के साथ पास्ट में ही रह जाती है और अपनी बाकी की जिंदगी जीरो के साथ ही गुजारती है। यानी कि जाहिर है जीरो ने उसी लड़की की शक्ल पे उस साइबोर्ग को बनाया था। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।